जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 2 पोर्टर भी मारे गए। जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। खास बात यह है कि गुलमर्ग और बूटा पाथरी जैसे ऊपरी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। इधर आतंकी हमले में 2 पोर्टरों की मौत पर परिवार में मातम है। उरी से मुश्ताक चौधरी के घर से आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया को आज हम एक ऐसी दास्तान दिखाने और सुनाने वाले हैं, जो दास्तान पूरी दुनिया को देखना जरूरी है। और उनको देखना जरूरी है जिन्होंने गुलमर्ग के बूटा पथरी में आर्मी की एक कॉन्वॉय की गाड़ी पर हमला किया। और उस हमले में न सिर्फ फौजी एहलकार मारे गए, बल्कि मुश्ताक चौधरी, जो कि आर्मी में एक मजदूर की हैसियत से काम करता था, उसकी भी जान चली गई। सबसे पहले हम देश और दुनिया को मुश्ताक चौधरी के घर की हालत दिखाएंगे। मेरे एक कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये मुश्ताक चौधरी का घर है। मुश्ताक चौधरी का घर और इस घर की हालत आप तस्वीरों में खास तौर पर देख ही रहे होंगे कि किस तरह की हालत में मुश्ताक चौधरी और उसका अहलो अयाल जो है रहता था। याकूब चौधरी के 2 बच्चे हैं और ये 2 मंजिला मकान। पहले मंजिले में याकूब चौधरी का आधा वाला बेटा रह रहा है और ऊपरी मंजिल में जिसकी हालत आप देख रहे हैं, याकूब चौधरी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो कि मुश्ताक का वालिद है। और साथ ही साथ आपको उसकी ये बेवा बीवी भी दिखाएंगे, जिसका 3 साल का बच्चा, जिसको बाप का प्यार जो है नसीब ही नहीं हुआ। यानी बाप एक बीमारी में मुब्तला है और एक वाहिद कमाओ था इस घर का, लेकिन इस कमाओ को उन हमलावरों को भी देखना चाहिए कि किस हालत में ये फैमिली जो है इस समय रह रही है। हालांकि अगर हम याकूब चौधरी की बात करें, एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज जो है पैसों से होता है। कैंसर जैसी मूलिक बीमारी में याकूब चौधरी मुब्तला है और एक वाहिद कमाओ मुश्ताक था, जो कि इनका इलाज भी करता था और अपनी फैमिली को भी चलाता था। अब इस घर में कोई नहीं रह गया कमाने वाला। यानी इसीलिए हम देश और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने इस घर के चिराग को छीना, उनको एक बार इस फैमिली की तरफ जरूर देखना चाहिए। यानी हमलावर जो भी है वो इंसान नहीं हो सकता, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। याकूब साहब, पहले हम आपके दुख में बराबर के शरीक है। बिल्कुल। कब हुई थी आखिरी बात आपके बेटे से? वो छुट्टी आया 5 दिन, ले गया मेरे को अस्पताल, वहाँ से खून भी चढ़ाया, आ गया यहाँ 5 दिन रहा घर में। बोला हमको 5 ही दिन छुट्टी है। अच्छा। 5 दिन के बाद चला गया काम पर। बोलना 1 महीना रह गया हमको छुट्टी का, ये महीना हम लगाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो मैंने बोला उसको जाओ, दूसरा भाई यहीं, अगर दवाई शवाई की ज़रूरत पड़ेगी हम इसी को साथ ले जाएंगे, या इस लड़की को ले जाता था, तो ये दवाई हमारे लिए लेकर हमको देते थे डॉक्टर के पास। तो वही बच्चे का सहारा था, वो अल्लाह का था। अच्छा। और कोई कमाने वाला नहीं है। दूसरा बच्चा, उसको अपना परिवार है, अपना अयाल है, तो मेरे को क्या करेगा? तो गरीबी है, बहुत गरीबी है, और कोई मजदूरी हमारे पास, और कोई हमारे पास है ही नहीं चारा। जब ये वाकया हुआ, क्या सुना आपने? क्या हुआ? आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे की जान चली गई? कैसे सुना आपने? फ़ोन आ गया जनाब, फ़ोन आ गया रात को। यारों दोस्तों, उसी बेटे के यार दोस्त थे वहाँ। अच्छा। उन्होंने किया ऐसा वाक़ा हो गया, मगर आपके बेटा जख्मी है। अच्छा। हमने बोला अगर जख्मी होगा तो कोई बात नहीं है। उन्होंने अच्छी बात हमको बोली नहीं है। सुबह पता चला आपका बेटा भी गुजर गया है। और रात मिलिटेंटों ने गोली चलाई फौज पर, फौज की गाड़ी पर। उसी गाड़ी में, वो मजदूर की गाड़ी थी, उसी गाड़ी में थे वो भी, उससे डेथ हो गई वहीं। मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई? मिलिटेंट पाकिस्तान के मिलिटेंट आए थे, उन्होंने गोली चलाई मजदूर की गाड़ी पर। एक उसकी बीवी रह गई हमारे पास, और छोटा बच्चा है 3 साल का।
मुश्ताक का ये 3 साल का बच्चा जिसको बाप का प्यार तो नसीब नहीं हुआ और इस बच्चे को यहाँ पर किस हालत में उन दहशतगर्दों ने छोड़ा जिन दहशतगर्दों ने इस हमले को अंजाम दिया। यानी अब देख सकते हैं याकूब साहब का भी कहना है कि जो हमला हुआ और उन्हें देखना चाहिए था, ये मजदूर इस गाड़ी में है, अगर आप फौज के साथ लड़ोगे भी तो गन वर्सेस गन होता है, लेकिन आप निहत्ते लोगों को ऐसे ही टारगेट करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। मजदूर वो जाएगा आर्मी में जो घर से गरीब होगा, गरीब नहीं होंगे तो क्यों आर्मी के साथ जाएंगे। वहाँ रुपए 10 ज्यादा होते हैं, हमको लालच होती है रुपए 10 ज्यादा बन जाएंगे तो तब जाते हैं ना। मजदूरी तो दुनिया की है यहाँ में। बिल्कुल। आखिरी बात जो मुश्ताक ने की वो अपनी बीवी से उन्होंने की, क्या कुछ कहा हम कोशिश करेंगे, हालांकि ये उस हालत में नहीं है बात कर सकेंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनसे पूछने की। आप मुझे बताइए, हम इस दुख में आपके बराबर के साथ शरीक है, क्या बात हुई थी आपकी मुश्ताक के साथ आखिरी बात? 1 बजे फ़ोन किया, परसों 5 मिनट बात हुई। उसने बोला घर पे सब ठीक है, बच्चा ठीक है, माँ बाप ठीक है, बस बोला मैं करूँगा बाद में कॉल। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद नहीं हुई बात। आपने क्या सुना जब ये कल वाकया हुआ, कैसे आपको पता चला और फिर क्या कुछ देखा गया? न्यूज़ भी आया, न्यूज़ भी देखा और सब ने फ़ोन किया, बोलने लगे उसको लग गई है, बस और कुछ नहीं हुआ है। कल तक पता नहीं था, कल जब सब जमा हुए तब हमें पता चला, तब तक बोल रहे थे उसको लग गई है, बस और कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा था, बाप को पूछता था, बाप बीमार है 2 साल से, 2 साल से बीमार है बाप, तभी गया था वहाँ। परसों आया था 5 दिन के लिए छुट्टी आया था, आज अभी 3 ही दिन हुए उसको गए हुए। इसको दवाई लाई, बोला 1 महीने के बाद मैं वापस आऊँगा, फिर इसको श्रीनगर लेके जाऊँगा। अच्छा जी, इंसाफ चाहिए। उनका क्या गलती थी उनकी, वो मजदूरी के लिए निकले थे, बस वो मजदूरी के लिए निकले थे। यहाँ पे हमें कोई सहारा भी नहीं है, एक उसी का सहारा था, उसके माँ बाप को उसी का सहारा था, और कौन, कोई नहीं, कोई नहीं। इस घर की हालत आप देख रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी फिर एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मुश्ताक के घर की हालत है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर निहत्ते लोगों पर वार करके ये कहा जा रहा है कि हम कोई जहाद कर रहे हैं। ये कौन सा जहाद हुआ? ये फैमिली जो है, ये खानदान जो है अब बेआरो मददगार रो रहा है और इनके पास कोई सहारा नहीं है और लगातार ऐसा ही होता आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इसी तरह गांदरबल के गगनगीर इलाके में एक मजदूरों के कैंप पर निशाना किया गया और वहां पर भी 7 लोगों की मौत हुई और उसके फौरन 5 दिन बाद एक और हमला। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत। अब यहाँ पर नॉन लोकल मरे या लोकल मरे, मरता एक इंसान ही है जिनका कोई कसूर नहीं होता है। जैसा अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया होगा कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से टारगेट किलिंग्स की जा रही है, यहाँ पर फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये घर तो पूरी तरह से तबाह हो गया, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ कहूँगा कि इस घर की हालत नहीं, इस घर की बुनियाद ख़त्म हो गई है। कल जब ये न्यूज़ हमने सुनी कि मुश्ताक अहमद इस दुनियाई फ़ानी को रुखसत अलविदा कह के चले गए, उस वक्त से ही पूरे नौशहरा में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया, एक खौफ व गम का माहौल पैदा हो गया। आप इस वक्त देख सकते हैं इंसान का कलेजा फटने को आ रहा है। 3 साल का बच्चा जिसको ये पता ही नहीं कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ है, जिसको ये इल्मियत ही नहीं कि मेरा वालिद शायद अब इस दुनिया में इस वक्त नहीं है। वो इस वक्त माँ को कभी छेड़ रहा है, कभी पापा को छेड़ रहा है, कभी आपकी माइक के साथ छेड़ रहा था। इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये जो मुश्ताक अहमद चौधरी है, ये बेरोज़गारी का सताया हुआ एक नौजवान था जिसके कंधों के ऊपर उसके बाप का वज़न था, उसकी बीवी का, उसके छोटे बच्चे का, उसकी माँ का वज़न था। और मजदूरी के लिए वो फ़ौज के साथ बतौर रिपोर्टर काम करने के लिए गया और वहाँ
उसको नहते एक इंसान को गोलियों का शिकार बना दिया गया। और एक गवाह ने ये कहा कि चारों ओर से गोलियां आई और उन्होंने छलांगे मारी हैं गाड़ी के ऊपर से नीचे कि कहीं हमारी जान ना बचे। तो फिर इसको जब फायर आया है उसके बाद इनको समझ ही नहीं आया कि गोली आती कहाँ से और निकलती कहाँ से है। इस वक्त क्या कर सकते हैं ये लोग? ये इसकी बीवी है जो जवान है अभी, ये इसका छोटा बच्चा है। इस वक्त चार दिन तक तो सब यहाँ होंगे। 4 दिनों के बाद इसके बच्चे को प्यार कौन देगा? बाप की दवाई कौन इसके बाप की दवाई कौन लाएगा? जो इस वक्त कैंसर पेशेंट है, और कैंसर पेशेंट सिर्फ एक घर को नहीं पूरे खानदान को ख़त्म कर देता है। इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, ज़मीन बेचते या ऐसा कुछ। या आप घर की हालत देख सकते हैं, 2 भाइयों का मकान तो है, लेकिन ये वाली स्टोरी इस मुश्ताक अहमद चौधरी के हिस्से में आई थी। ये बेचारा अभी इसको पेंडिंग नहीं कर पाया, इसकी खिड़कियां नहीं लगा पाया, क्योंकि इसके बाप की हालत ही वैसी ख़राब थी। हम इसमें जितने कड़े अफजू में मजम्मत कर सकते हैं हम कड़े अफजू में मजम्मत करते हैं। और उन शख्स जिसने ये दरिंदा सिफत एक एक्ट किया है उनसे ये कहना चाहते हैं, मजदूरों को मार के, गरीब शख्स को मार के, उनकी घर की बुनियाद हिला के आप क्या चीज़ पाना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? कम से कम इतना तो ख्याल करो कि इस नौजवान के पीछे घर में कोई बोझ तो नहीं है, जो मुसाफिर बन गए, जो यतीम हो गए, जो बेवा हो गई, जिनका अब सहारा कोई नहीं रहा। कम से कम ये चीज़ तो सोचना चाहिए। हम हुकूमत वक्त से ये कहना चाहेंगे, इनके लिए सहारे की ज़रूरत है इस वक्त। इनके लिए कम से कम असिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये तो उस एज में नहीं है इस वक्त कि ये अपने लिए कुछ कमाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो हुकूमत से ये कहना चाहूँगा, चाहे वो आर्मी है, आर्मी के ऑफिसर्स अभी यहाँ पे नहीं आए, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसका कोई केस बनाए ताकि इनको एक सहारा रहे, क्योंकि ये अब नौकरी नहीं कर सकता, ये मजदूरी नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इनको सहारा रहेगा तो वही सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। फिलहाल देख सकते हैं आप इस घर की हालत, और मुश्ताक ने अपने पीछे एक 3 साल का मासूम बच्चा छोड़ा, और बेवा बीवी, उसकी माँ और बुजुर्ग बाप, जो आप देख सकते हैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है, कैंसर जैसी मूलिक बीमारी में मुब्तला है, जिसका इलाज लाखों में होता है। लेकिन किस तरह अब ये फैमिली चल पाएगी, क्योंकि एक वाहिद कमाओ मुश्ताक ही था और मुश्ताक पर ही सारी नजरें थी। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि लगातार टारगेट किलिंग्स, पहले गांदरबल के गगनगीर में मजदूरों पर गोलियां चलाई गई, और उसके बाद गुलमर्ग के बूटा पथरी में जो वाकया हुआ उसमें भी 3 से 4 मजदूर थे जो एक आर्मी के साथ पोर्टर की हैसियत से काम करते हैं। पोर्टर आप समझते होंगे, मजदूरी, जो कि फौज के लिए सामान ले जाने का काम करते हैं। और इस गांव में भी कई सारे लोग पोर्टर की हैसियत से फौज के साथ काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना घर चलाते हैं। और इसी तरह इस घर की भी कहानी है। इस घर का भी एक वाहिद कमाओ मुश्ताक चौधरी महज इस घर से आर्मी के साथ पोर्टर की हैसियत से काम कर रहा था, ताकि उसके बूढ़े बाप का इलाज सही वक्त पे हो, उसकी जो फैमिली है, उसके 3 साल का जो बच्चा है, उसकी परवरिश हो। हालांकि ना ही उस बच्चे को बाप का प्यार मिला, और ना ही आज के बाद बूढ़े बाप का इलाज हो सकता है, क्योंकि इस घर का एक वाहिद कमाओ था मुश्ताक, जो कि इस दुनिया से चला गया। फिलहाल इस घर में मातम छाया हुआ है, और पूरे रिश्तेदार हो, आसपास के लोग जो है ताज़ियत पुरसी के लिए आते हैं। लेकिन कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कोई नहीं होगा। और इसी बीच बड़ी खबर